Hello everyone, first of all welcome to our YouTube channel. In this video we will start a new chapter पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। पेरिसाइक्लिक से नेट में भी 8 to 9 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है पेरिसाइक्लिक से, तो उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इस चैप्टर्स को डे बाय डे। एंड साथ में वन स्टूडेंट्स का कमेंट किया था कि जो बीएससी सेकंड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर की कह रहा था कि वीडियोस डालें, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा। जो बीएससी सेकंड थर्ड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑलरेडी 3 चैप्टर तो डिस्कस कर रखे हैं मैंने, तो आप प्लेलिस्ट में पहले वो चेक कर लें। और मैं ट्राई करूँगी कि जो चैप्टर उसमें रहते हैं उनके भी हम जल्दी ही वीडियोज़ बनाएँ। अभी थोड़ा टाइम मेरे पास कम था तो इसलिए वीडियो डेली नहीं अपलोड हो रही। ठीक है, तो आज से हम पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। और आप प्लेलिस्ट में देख लिया करो, काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जैसे आपका बीएससी हमने देखा, बीएससी सेकंड है उसका फिजिकल केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर की कंप्लीट है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक के भी चैप्टर्स हैं, फोर्थ सेमेस्टर भी कंप्लीट कर रखा है ऑलमोस्ट, सिक्स सेमेस्टर की कुछ वीडियोज़ हैं, फर्स्ट ईयर की भी हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बना रखी है, उनके एमसीक्यू भी डिस्कस कर रखे हैं। और भी एनी एमएससी के भी कुछ चैप्टर्स हमने डिस्कस कर रखे हैं, कुछ टॉपिक्स, तो वो भी आप देख सकते हो। एंड अनदर जो भी हमारे शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह होती हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, उन पर भी वो देख सकते हो। देखो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री। एक न्यू केमिस्ट्री है, इसे बीएससी में हमारा नहीं आता। पेरिसाइक्लिक अपनी सिंपल एक रिएक्शन देखी होगी, डाइजल्ट रिएक्शंस, ये आपकी आ जाती है। वैसे हम डिटेल से हम एमएससी में ही डिस्कस करते हैं। ये कई यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है कि आपका बीएससी के सिलेबस का भी एक पार्ट हो पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री, देख सकते हो आप। तो देखिए है क्या पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री, अनदर केमिस्ट्री से लिटिल बिट थोड़ा डिफरेंट है इसमें। तो देखो पेरी का मतलब क्या होता है, वैसे एक साइड देखिए तो पेरी मीन्स क्या होता है, किसी के अराउंड। ठीक है, साइक्लिक मतलब सिंपल आपको पता है रिंग, तो मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अराउंड रिंग के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके अराउंड दी रिंग। ठीक है, वो पेरिसाइक्लिक का सिंपल हम देखेंगे क्या होता है इसमें। तो पेरिसाइक्लिक जो रिएक्शन होती है ना पेरिसाइक्लिक, इसमें जो हमारा बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड मेकिंग एक ही टाइम पे होता है, मतलब सेम टाइम पे होता है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, इसमें क्या होता है कि साइमल्टेनियस आपका बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और बॉन्ड मेकिंग टेक प्लेस सेम टाइम पे, एक ही टाइम पे होता है आपका। वो हम देखेंगे कैसे होते हैं। ठीक है, अलग अलग रिएक्शंस होती हैं, जैसे आपका आयनिक रिएक्शन देखते हैं हम, या रेडिकल रिएक्शन है, पेरिसाइक्लिक है, अलग अलग। जैसे आयनिक रिएक्शन हम पढ़ते हैं, रेडिकल रिएक्शन है, पेरिसाइक्लिक। तो पेरिसाइक्लिक में कोई मैकेनिज्म रिएक्शन नहीं, मतलब इसमें कोई इंटरमीडिएट आपका, जैसे हम कोई भी आप एग्जांपल ले लो, फिर हम आगे उसको डिस्कस करके बताएंगे। पहले हम प्रॉपर्टीज़ बता दें कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की क्या प्रॉपर्टी। इसमें कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन टेक प्लेस नहीं करता। मींस जब कोई भी आप रिएक्शंस देख रहे हो, आयनिक हो चाहे आपका न्यूक्लियोफिलिक, जैसे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कोई भी करते हैं, तो हम देखते हैं कि किसी में कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बन आयन बनता है, नाइट्रीन वगैरह, किसमें इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, बट ये जो रिएक्शन है आपका पेरिसाइक्लिक, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, नो, मतलब इन पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन टेक प्लेस, कोई भी नहीं बनता। ठीक है, जैसे हम क्या देखते हैं, कोई भी आप जैसे आयनिक रिएक्शन ले लो, सिंपल ये देख लिया हमने। जैसे यहाँ पे आपका लगा हुआ है Br और यहाँ पे लगा हुआ, हम रिएक्शन करवा दी Mg के साथ में, सेकेंड अपना बेस। तो आपको पता है Mg के साथ ग्रीगन बना लेगा MgBr, और यहाँ से बेस है वो H को एब्स्ट्रैक्ट कर अच्छा। तो यहाँ पे क्या इंटरमीडिएट बन जाता है इसका भी, तो इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है आपका। ठीक है, ये देख लेना आप, ये ऐसे नहीं आएगा, ये यहाँ पे है, ये और ये आपका इसमें बनता है आपका बेंजाइन इंटरमीडिएट, बाद में आपका न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कुछ भी। तो जैसे कोई भी आप रिएक्शन ले लो जिसमें इंटरमीडिएट देखे, किसी में बेंजाइन है, नाइट्रीन है, कार्बोकेटाइन, बट पेरिसाइक्लिक में कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होता। इसमें एक ही टाइम पे आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, उसी टाइम पे आपका नया बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, इसमें हमें कोई भी रिएजेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो आप इसमें लिख सकते हो कि नो रिएजेंट। कई बार प्रॉपर्टीज़ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे उनमें से, तो आपको पता होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी एक्चुअली जो पढ़ रहे हो आपको क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो नो रिएजेंट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें आप हीटिंग अगर आपकी गिवन है तो हम चेक करते हैं कि आपका हीटिंग इसमें होती है। मान लो आपका हीटिंग दे रखा है, तो आप चेक करोगे या तो आपका पेरिसाइक्लिक हो सकता है, या हम देख सकते हैं कि एलिमिनेशन में भी हीटिंग होती है, आपका डी कार्बोक्सिलेशन में भी हीटिंग देखते हो आप, और एक साइक्लोलाइजेशन रिएक्शंस में हीटिंग के हो सकते हैं। ठीक
ठीक है। जैसे हम देखेंगे आगे इन रिएक्शन है या आपका हम जैसे आपने जर्नल रिएक्शन देखी होगी, करते भी आए हो आपको, ये जैसे आपका डाइन होता है, ये डाइनोफाइल। हम आपको डिटेल से बताएंगे कि डाइन क्या होता है, डाइनोफाइल क्या है, इसकी प्रॉपर्टी होने की बेटर रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो तो क्या इस पे इफेक्ट होगा रेट पे, और सिंपल आप तो आपका क्या इंटरमीडिएट, जैसे ये बॉन्ड आपका यहाँ आता है और ये बॉन्ड यहाँ, तो इनका क्या बनता है आपका। और ये देखना पेरिसाइक्लिक में मोस्ट ऑफ में 6 मेंबर रिंग की तो फॉर्मेशन होती है आपके, ये आपका इसमें ट्रांजिशन स्टेट। और फिर यहाँ पे आपका ये बॉन्ड यहाँ आया था ना, और ये इन दोनों के बीच का बॉन्ड बन गया तो यहाँ पे, तो ये आपका सिंपल आपने देखी होगी डाइजल रिएक्शंस का, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट होती है। इसमें इंटरमीडिएट नहीं है तो ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है, कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म। ये सिंपल सी रिएक्शन हमने आपको बताई है। इसमें क्या होता है, आपको हीट या आपको लाइट, ये दोनों चीज़ों में से इनकी रिक्वायरमेंट होती है। किसी रिएक्शन के लिए हीट होगी, किसी के लिए लाइट, तो इसकी रिक्वायर्ड होगी। लाइट है तो आपका जैसे फोटोकेमिकल कंडीशन बोल सकते हो, कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं होती और कोई भी सोलवेंट से अफेक्ट नहीं होती। आप तो भी लिख सकते हो इसमें नॉट अफेक्टेड बाई एनी सोलवेंट, किसी भी सोलवेंट से आपका ये अफेक्ट नहीं करेगी आपका कोई भी है। जो पेरिसाइक्लिक जो जनरली रिएक्शंस होते हैं वो स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर की होती हैं, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ये दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, एक सिलेक्टिव होती है, ठीक है। जैसे हम प्रोडक्ट देखते हैं कि 2 प्रोडक्ट बनेंगे, आ रहे हैं या ऐसा आपका इन जो हो, तो इसको हम सेपरेट से भी डिस्कस कर देंगे स्पेसिफिक और सिलेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और इसमें क्या अकर होता है, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये अकर होती हैं, ठीक है। अब हम इसके टाइप्स देखते हैं, ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अब हम टाइप्स देखेंगे। पेरिसाइक्लिक, पीआर समझ लेना, पेरिसाइक्लिक आपका रिएक्शन है। तो हम टाइप देखते हैं कि एक तो आपका होता है आपका इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है। सेकंड हम टाइप देखते हैं इसकी, एक होती है साइक्लो एडिशन रिएक्शन, थर्ड होती है आपका सिग्मा ट्रोपिक, एंड फोर्थ होती है आपकी इन रिएक्शन, ठीक है। हम धीरे धीरे ही करेंगे, आपका चाहे वीडियो शॉर्ट हो या हम, अगर आपको ऑलरेडी आती है तो आप स्पीड इंक्रीज करके देख सकते हो, नहीं पता है तो आप स्टार्टिंग से ही देखोगे, पहले प्रॉपर्टीज़ देखोगे कौन सी टाइप्स है, क्या डिफरेंस है इसमें, कैसे अकर होती है, तो आपको इजी समझ आ जाएगा। पेरिसाइकिल काफ़ी इंटरेस्टिंग ईजी भी है वैसे, ठीक है, और न्यू भी है, अगर आपने पहले नहीं तो आपके लिए न्यू टॉपिक है ये पेरिसाइक्लिक का, ठीक है। ये हमने देख लिया कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक है, साइक्लो एडिशन है, गेट में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन से भी, सिग्मा ट्रोपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती हैं, इन रिएक्शंस भी, ये 4 मेन पार्ट है आपके, ठीक है। इसी को हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक में ही हम देखते हैं आपका जो डाइजल रिएक्शंस हैं, या उसमें भी हम 2 टाइप के इंट्रामोलिकुलर है, इंट्रा है, रेट्रोडाइजल रिएक्शंस हैं, वो सभी को हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और इसको डिस्कस करने से पहले जो हम आगे बताएंगे, इसमें आपको एक मोलिकुलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ज़रूर आनी चाहिए, ये तो आपको पता भी होगा। एमओ डायग्राम हम बनाते हैं क्योंकि हम बीएससी लेवल में, आपका 12th में भी आ जाता है एमओ डायग्राम, आपने बनाया होगा सिंपल, हम CO का, NO का, H2 का, ठीक है टीम। ये आपको बताया कि जितने आपके मोलिकुलर ऑर्बिटल होंगे, नंबर ऑफ मोलिकुलर, उतने ही आपके क्या होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मोलिकुलर इक्वल होती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन का करना है आपको, तो सिंपल उसका क्या बनेगा, एक तो आपका सिग्मा आपका उसका मोलिकुलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग का बनेगा, और एक आपका क्या बनेगा आपका एंटी बॉन्डिंग का, ये सबसे कॉमन है। ये आपके क्या है, आपके एटॉमिक ऑर्बिटल, कार्बन की, ये हो गए उसके मोलिकुलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग सिंपल बताया हमने। जैसे आप इथेन का कर लो, इथेन है आपका, जैसे CH3 है, ठीक है, CH2 कुछ भी मान लो आप, तो फिर इसमें क्या करते हैं हम, कार्बन के बीच का तो बॉन्डिंग एंड, और ये आपको टर्म पता ही होगी, एक आपका देखो बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगी, जब आपका सेम साइन पॉजिटिव हो या आपका नेगेटिव हो, और कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा इनमें ऑर्बिटल्स में, आगे हम बना के दिखाएंगे या कैसे ऑर्बिटल, जैसे आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे है पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होएगा, वो बॉन्डिंग वाला काउंट होगा। बट एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव साइन है, तो वहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बनता, पॉजिटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव पॉजिटिव, तो इनमें कोई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती। ये हम क्यों बता रहे हैं इसमें आगे, इसमें हम आपको 2 टर्म बताएंगे आगे, कि जैसे इलेक्ट्रोसाइक्लिक हम करेंगे कि डाइन्स का होमो होना चाहिए या आपका डाइनोफाइल का लूमो, वो देखेंगे हम कौन सी भी चीज़, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि होमो में क्या होता है आपका और लूमो में क्या होता है, ये 2 टर्म आपको पता होनी चाहिए।
ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है मेरे वीडियोज़ में कि देखो होमो का क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और लूमो क्या होता है आपका, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये हम देखते हैं कि आपका उसके भी वेट न्यूक्लियोफिलिसिटी उनके लिए देखा होगा आपने कि होमो की एनर्जी आपकी हाई होनी चाहिए और लूमो की एनर्जी लो होनी चाहिए। कंडीशन होती है लूमो आपका लो एनर्जी का और होमो हाई एनर्जी का। ठीक है, लूमो एक्सेप्ट करता है, होमो आपका डोनेट करता है। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि जैसे होमो तो आपका लोअर, आगे हम डिस्कस कर लेंगे। और ये भी आपको पता है नोड कैसे हम निकालते हैं, नोड का फार्मूला भी आपको पता होगा। n-1 जैसे साइड 2 है तो कितने नोड होंगे, इसके 1 होंगे, n2 है तो -1। ये नोड्स देखते हो। और ये आपको एक टर्म और ध्यान रखनी है, जैसे आपका ये वेव फंक्शन होता है, साई आपका ओड भी हो सकता है या इवन भी। मान लो आपका ओड है 3 मान लिया आपने, या 1 है या 5 है, इवन मतलब 2 है 4 है। तो जो आपका ओड होगा ना, वहाँ पे जो टर्मिनल लोब्स होंगी, जैसे हम ये लोब्स बता रहे थे आपका, जो इनके साइन होंगे, तो साई ओड में तो इनके सेम साइन होंगे, मतलब यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सेम साइन होंगे टर्मिनल लोब्स के। और जो इवन होती है ना, वहाँ पे जो टर्मिनल लोब्स होंगी उनका अपोजिट साइंस होएगा। ये टर्म काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके आगे। जैसे हम आपको एक किसका एक मॉलिक्यूलर बना के दिखाते हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन का ले लो, सबसे सिंपल है आपका 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइन का ले लो आप। तो आपको पता है कितने ऑर्बिटल हैं इसमें, देखो CH2 है आपका, CH2 1 और 3 है, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 4 कितने ऑर्बिटल हो गए आपके, एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हो गए इसमें, 4 हो गए। तो मॉलिक्यूलर भी 4 ही बनेंगे। ठीक है, जैसे आपका Psi1 Psi2 Psi3 Psi4, ये आप ले लो। जैसे आपका नीचे Psi1 देन Psi2 देन Psi3 देन Psi4। अब आपको बता 1 वाले में नोड कितना होगा, क्या बताया था मैंने आपको फॉर्मूला, n-1। n क्या पे 1 1 -1 करोगे तो 0 नोड, यहाँ पे 1 हो जाएगा या 2 हो जाएगा, यहाँ 3 नोड हो जाएगा। ठीक है, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की 0 होती है नोड्स में, वो पॉइंट्स होता है। वैसे आप Psi1 के लिए करोगे 4 लोब्स करनी है, 1 2 3 एंड 4, ये बीच में। पहले आप ये लोब्स बना लीजिए। एक, देखो थोड़ा मेरा ऐसे ही बन रहा है, 4 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, ये कर लिया आपने। अब 1 है मतलब एक भी नोड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सारा साइन कैसे आएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। नोड कहाँ पे बनेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच के अपोजिट साइन में, वहाँ पे नोड हो गया, मीन्स प्रोबेबिलिटी वहाँ पे फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की 0 है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव एक भी नोड नहीं है, मीन्स 0 नोड थे आपके, ये कर दिया हमने। ठीक है, अब हमें एक नोड शो करना है, साइड 2 वाले में 1 नोड करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे यहाँ आप पॉजिटिव ले लो, ठीक है, और यहाँ भी आप पॉजिटिव ले लो, और यहाँ नेगेटिव ले लो, ये पॉजिटिव। और ये हमने क्या बताया था कि ओड वाले में जो टर्मिनल लोब्स हैं वो सेम साइन के होंगे, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये इनके अपोजिट कर लो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगी, एक नोड की फॉर्मेशन, तो यहाँ पे 1 नोड है, ऐसे कर। अगले वाले में आप क्या किस टाइप से करोगे कि 2 नोड की फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे उसमें, जैसे ये पॉजिटिव ले लो, ये नेगेटिव ले लो, ठीक है, और ये आप नेगेटिव ले लो, ये पॉजिटिव ले लो। ठीक है, अब देखो Psi3 के लिए हमने कर लिया, उसमें 2 नोड है, वो शो कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, एक नोड यहाँ पे आ जाएगा और पॉजिटिव एक नोड यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 4 के लिए 3 नोड शो करनी है आपको, तो एक आप यहाँ पॉजिटिव ले लो, यहाँ नेगेटिव, एक नोड यहाँ हो जाएगा, पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव, तो 1 2 3 नोड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब आपको इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है। ठीक है, 4 फिल करने हैं आपको, तो अपने होमो में फिल कर दिया यहाँ पे, जैसे नीचे वाले में 2, ठीक है, और आपने फिल कर दिया यहाँ 3 जो आपका साइड 2 वाला था, और एक्साइट हो गया। अगर आप लाइट की प्रेजेंस में ले रहे हो तो आपको पता है एक्साइटेशन होगा, तो नेक्स्ट में आपका चला जाएगा या आपका इसमें ये हो गया। तो ये आपका, अब हमने बताया था कि होमो क्या होता है आपका, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, वैसे तो आप सिंपल करोगे 4 इलेक्ट्रॉन का, तो आपका ये तो Psi1 के लिए हो गया, Psi2 में आपके जैसे ये हो गए सिंपल, लाइट में एक्साइटेशन, तो ये आपका Psi3 में चला गया ये इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, तो हमारा लाइट की प्रेजेंस में आपका होमो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका होमो।
ठीक है। लूमो क्या, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड जो फोर्थ ऑर्बिटल है आपका, ये सबसे ऊपर। अगर आप उसके हीट की प्रेजेंस में कर रहे हो तो आपका होमो क्या होगा, यहाँ पे ही रहेंगे आपको चारों इलेक्ट्रॉन, तो साइड 2 बन जाएगा। तो साइड 2 आपका किसकी प्रेजेंस में हो जाएगा, हीट 2 में, मतलब हीट 2 के आपका होमो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की फीलिंग। वैसे ही आप 135 हेक्साट्राइन का कर सकते हो। हमने आपको सिंपल बताया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन कैसे आप इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं नोट से। और जैसे सिंपल आपका 2 इलेक्ट्रॉन 4 कर दिया, फिर आपको बताया कि लाइट में एक्साइटेशन होता था इलेक्ट्रॉन ऊपर, तो ये इसका होमो बन गया जो अनऑक्यूपाइड ऊपर वाला। क्योंकि हमें होमो साइड 3 को ही क्यों माना, इसको क्यों नहीं माना, क्यों, क्योंकि देखो होमो क्या होता है हाईएस्ट एनर्जी, तो इसकी एनर्जी कम है, ऊपर जाओगे तो आप एनर्जी बढ़ रही है, तो एनर्जी ज़्यादा वाला ही होता है होमो। तो यहाँ पे आपका लाइट में साइड 3 है होमो आपका, और हीट था तो एक्साइटेशन नहीं हो रही यहाँ तक था, तो वो आपका होमो साइड 2 था। ये हमने सिंपल बताए, आगे आपको यूजफुल रहेंगी जब हम वो करेंगे कि आपका जैसे डाइन का, डाइनोफाइल का किसका होमो है किसका लूमो है, कैसे इंटरेक्शन, तो उसमें आपको ये काम आएगा कैसे करना है। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक को स्टार्ट करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। या इसमें वीडियोस में हमने क्या देखा, आपको पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती क्या है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन सी रिएक्शंस है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन, इतनी टर्म आप कर लें। और हम नेक्स्ट वीडियोस में इलेक्ट्रोसाइक्लिक देखेंगे, फिर उसमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की प्रॉपर्टीज़, एग्जांपल्स, फिर उसमें 2 टाइप की रोटेशन होती है, जैसे कॉन है, डिस रोटेटरी है, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स को देखेंगे। फिर हम डाइजल्ट रिएक्शंस के उनके टाइप्स को करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।